तो दोस्तों आई होप यू नो अगर आप CIB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 महीना के आसपास आपके पास अब टाइम बच गया है फॉर प्रिपेयरिंग रियली वेल फॉर द अपकमिंग CAIB एग्जाम द नवंबर दिसंबर साइकिल। ठीक है, तो इस 1 महीने का टाइम को हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, दैट इज व्हाट विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, तो यहाँ ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज लास्ट के टाइम पे ही ज्यादातर हमारी प्रिपरेशन होती है, तो हमें भी पता है। और इस टाइम का अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है तो एग्जाम के समय में जितना भी आप पहले भी पढ़ चुके हो, अगर यहाँ पर रिवाइज सही से नहीं कर रहे हैं या फिर सही से आप पढ़ नहीं रहे, तो ऑब्वियसली एग्जाम पे वो इम्पैक्ट होता है। ओके, तो फॉर द CIB नवंबर दिसंबर साइकिल इफ यू आर प्रिपेयरिंग देन लास्ट 1 मंथ में हमें क्या करना चाहिए, दैट विल डिस्कस। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि आपका एग्जाम जो है वो 24th से है। आई होप यू हैव एन आइडिया। 24th को आपका पहला ये पेपर है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, सॉरी एडवांस बैंक मैनेजमेंट का, ABM का। एंड आफ्टर दैट यू हैव द पेपर ऑन 1st ऑफ दिसंबर BFM का, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 8th को आपका पेपर है ABFM का, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 14th को है BRBL का, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉस। 15th को आपका जो है इलेक्टिव पेपर है। राइट, तो ये कंपलसरी कंपोनेंट्स के प्रिपरेशन रिलेटेड ज्यादातर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बिकॉज इलेक्टिव के लिए जो है आपको पैरेलली प्रिपेयर करते जाना है साथ के साथ, बट कंपलसरी कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करना, इनको क्लियर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाउ टू गो अबाउट फॉर दिस, आई वुड से कि आप रिवर्स ऑर्डर में, अगर आपने प्रिपरेशन पहले थोड़ी बहुत कर रखी है या फिर नहीं भी कर रखी है, तो नहीं कर रखी है तो द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये टाइम हमारे लिए सही है CIB के लिए। तो मोस्टली मैं कहूंगा अगर अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन नहीं कर रखी, बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं है, तो आई वुड एडवाइस कि नेक्स्ट साइकिल में दीजिएगा। ठीक है, मेरा एडवाइस वही रहेगा। बट देन एनीवे अगर आप फिर भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इट इज पॉसिबल, कई लोगों ने किया भी है। बट हाँ, थोड़ा प्रायर नॉलेज, JIB रिसेंटली क्वालिफाइड या फिर ऐसा कुछ अगर है तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। बिकॉज अभी मैं आपको टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट सारे दिखाऊंगा, तो यू विल सी कि द टॉपिक्स आर ऑल्सो मैचिंग विथ JIB एंड ऑल्सो CIB के कुछ टॉपिक्स जो है वो एक दूसरे के साथ मैच भी कर रहे हैं, तो इट इज पॉसिबल। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एडवाइस वुड बी कि काफी अच्छा आपको अगर स्ट्रेस फ्री एग्जाम देना है तो नेक्स्ट साइकिल में, बट अगर आप इस बार देना चाहते कैसे भी लड़ लड़ के मुझे करना ही है इस बार, तो डेफिनेटली अगर वो आग है तो होगा। ठीक है, तो एफर्ट लगेगा तो डेफिनेटली इट विल हैपन। ठीक है, पीपल हैव डन इट, सो डू नॉट वरी, यू कैन आल्सो डू इट। यहाँ पर जो 24th को पहला एग्जाम है ABM का, एग्जाम से पहले आप ABM अच्छे से प्रिपेयर रहे तो लगभग 4 to 5 वीक्स का टाइम है हमारे पास। तो स्टार्ट फ्रॉम द बैक, BRBL थोड़ा सिंपल लगता है, ऑल्दो लेंदी है बट सिंपल लगता है, तो BRBL से स्टार्ट करें रिवाइज करना। ठीक है, गिव प्रॉपर 1 वीक ऑन दैट। नेक्स्ट ABFM पकड़े, BFM एंड देन ABM पे आए। ठीक है, तो एग्जाम से पहले आपका ABM का अच्छे से क्लियर है। BFM जो है आपको प्रॉपरली बिफोर द एग्जाम चीजें समझ में आ रही हैं, एंड एग्जाम के बाद 24th के बाद भी आपके पास टाइम है BFM के लिए। ईच एंड एवरी एग्जाम के लिए आपके पास जो है टाइम जरूर है, सो यू नीड नॉट वरी। तो रिवर्स ऑर्डर में थोड़ा पढ़िए, और आई वुड से एटलीस्ट रिवर्स ऑर्डर में थोड़ा जितना भी आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट 2 वीक्स आप ABM के लिए दीजिए बिफोर द एग्जाम। ठीक है, कट ऑफ रख लीजिए, एटलीस्ट 2 वीक्स आप दे बिफोर द एग्जाम। ठीक है, नवंबर से पहले तो थोड़ा सा देख लीजिए। ABM ज्यादा अच्छे से अभी प्रिपेयर करना है बिकॉज बाकी एग्जाम्स के पहले आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है। तो इट इज स्टिल पॉसिबल, हूएवर आर वंडरिंग कि 1 महीने में पॉसिबल है या नहीं। हाँ, अगर नहीं भी पढ़ा है, बिल्कुल ही नई आइडिया है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट या इवन देन यू कैन ट्राई, दैट इज पॉसिबल। तो आप कैसे इस चीज को कर सकते हो, एक लॉन्ग टर्म प्लान तो मैंने बता दिया कि BRBL से यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग, देन गो फॉर ABFM, देन गो फॉर BFM एंड देन गो फॉर ABM। ठीक है, अगर आपको लग रहा है नहीं BRBL वगैरह मैं बाद में पढ़ूंगा, तो यू कैन गो फॉर दैट, ABFM बाद में पढ़ूंगा, BFM ABM पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए और ABM के लिए अच्छे प्रिपेयर हो जाइए। तो इससे आपका वीकली प्लान बन जाएगा कि इस वीक में मुझे क्या करना है। लेट अस से कि BFM ABM खाली अभी मैं करूंगा, और BRBL ABFM बिफोर द एग्जाम, बिकॉज दैट इज पॉसिबल। ABFM क्यों, बिकॉज इसका सिलेबस कम है। BRBL क्यों, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा इजियर साइड पे है। ठीक है, थोड़ा थियोरेटिकल चीजें, बहुत ज्यादा आपको जो है मैनिपुलेशन का चांस इसमें, केस स्टडी ये वो को बहुत ज्यादा चांस नहीं है। तो ये दोनों बिफोर द एग्जाम 1 वीक जो है उसमें भी रिवाइज किया जा सकता है, बट ये दोनों आपको प्रिपेयर करना होगा बिफोर हैंड। ठीक है, BFM पहले से थोड़ा प्रिपेयर कर लिया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद ABM पे चले जाइए। तो वीकली प्लान आपका रेडी होगा बेस्ड अपॉन वट एवर यू आर अडॉप्टिंग। ठीक है, माई एडवाइस वुड बी इधर दिस, या फिर ये दोनों एग्जाम से पहले BFM ABM अभी पढ़ रहे हैं, ये चीज आप कर लीजिए।
तो उसके बेसिस पे आपका डेली प्लान भी एस्टेब्लिश हो जाएगा कि आज मुझे कौन से चैप्टर क्लियर करने हैं, कौन सा मॉड्यूल मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब क्लियर होगा आपके दिमाग में। इसके साथ साथ वीकडेज में अगर ऑब्वियसली आप ऑफिस जा रहे हैं, बैंकर्स हैं आप, तो यू माइट नॉट बी गेटिंग द प्रॉपर टाइम ड्यूरिंग द वीकडेज। तो वीकडेज में एटलीस्ट यू शुड सी कि 3 से 4 घंटे में निकालो वीकडेज में। यस, 1 मंथ बाकी रह गया है तो प्लीज डू दैट 3-4 आवर्स एटलीस्ट। एंड वीकेंड्स में यू शुड सी के एटलीस्ट 6 आवर्स के आसपास आप टाइम दे रहे हैं, 6 to 8 आवर्स आई वुड से। वीकेंड्स में छुट्टी है, सैटरडेज को छुट्टी है एंड संडेज तो होगा ही, तो यू कैन गिव दैट टाइम। तो 2 शिफ्ट्स में, मॉर्निंग एंड इवनिंग में, वीकडेज में जैसे मॉर्निंग में थोड़ा पढ़ लिया, इवनिंग में पढ़ लिया, ऐसे कर सकते हैं आप। या फिर यू कैन गो फॉर अ सिंगल शिफ्ट की हाँ इवनिंग में खाली पढ़ रहे 4 घंटे, या फिर सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में आप 4 घंटे पढ़ रहे। तो अर्ली बर्ड लेट आउल का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, जो लोग सुबह सुबह पढ़ पाते हैं, जो लोग इवनिंग में पढ़ पाते हैं, तो यू कैन गो फॉर दोज ऑप्शंस। अब यहाँ पर अगर देखें तो आई वाज सेइंग कि एबीएफएम छोटा है बिकॉज नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है इसमें, 25। एंड ऑल्सो इसके कुछ ऐसे मॉड्यूल्स है विच आर रियली थियोरेटिकल, तो इट बिकम्स ईजी। ठीक है, बीएफएम जो है इसमें सारी ही चीज़ें काफ़ी कंसेप्चुअल हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप हैं, तो काफ़ी फैक्ट्स आपको याद रखने, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू अदर कंपोनेंट्स। बीआरबीएल में फैक्ट्स हैं और जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा वी कैन से लीगल लैंग्वेज है, तो उसको सिंपलर टर्म्स में अगर आपने समझ लिया, वहां पर जो है मार्क वगैरह कर लिया, फिर किसी ने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इट बिकम्स ईजी। एबीएम जो है यहाँ पर आपको 32 चैप्टर्स हैं, इसके भी कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो काफी थियोरेटिकल है, तो यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक कंपोनेंट का हम देख लेते हैं कैसे कैसे हमें प्रिपेयर करना है एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स ओवर हियर। अगर हम बीआरबीएल की बात करें तो सीएनडी मॉड्यूल्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन जस्ट गो फॉर दैट कि हाँ सीएनडी मेरा अच्छे से प्रिपेयर्ड है या नहीं, ये चीज इंश्योर करिए एंड देन गो फॉर द रेस्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ सोर्सेज क्या होने चाहिए, दैट ऑल्सो वी शुड नो। मेनली हमारा बुक जो है वही मेन सोर्स है। अगर कोई आपको ये बुक अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा है, लाइक हमारे कोर्स में है कि हम ये बुक के बेसिस पर ही अपना पूरा कोर्स डिजाइन लेके इजीली आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो यू कैन ज्वाइन दैट। अदरवाइज तो बुक इज इनफ। ठीक है, बुक के बेसिस पर ही आपको करना चाहिए। यूट्यूब वीडियोस वगैरह आपको काफी हेल्प करते हैं। हमारी काफी सीरीज चल रही है अभी, 30 डेज में बीएफएम या 50 डेज 50 मार्क्स सीरीज एबीएम का चल रहा है, तो दोनों अभी ऑलरेडी रनिंग है, तो यू कैन गो फॉर दैट एंड उसको जो है आप वॉच कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आरबीआई नोटिफिकेशन में अगर वेरिएशन आ रहे हैं, वो वेरिएशंस को ट्रैक करना और फिर उनको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये चीजें हम अपनी हमारी वीडियोस में जरूर इंक्लूड करते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट बीआरबीएल, तो फर्स्ट मॉड्यूल आपका पहला जो मॉड्यूल है इसमें रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस रिलेटेड बेसिक चीजें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो सारे चैप्टर्स हमें जो है बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हम अभी इस टाइम पे नहीं कर पाएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, एटलीस्ट यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन दीज चैप्टर्स की ये थोड़ा अच्छे से मेरा प्रिपेयर हो जाए। तो चैप्टर 2 कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स, रिटर्न इंस्पेक्शन, वाइंडिंग अप मर्जर एक्विजिशन, 4th and 7th फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल रिलेटेड जो ये चैप्टर्स है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब व्हाट टू डू अबाउट द अदर चैप्टर्स सर, इनका एक ओवरव्यू ले लीजिए, यानी कि बुक है तो एक बार पढ़ लीजिए, कोई एक्सप्लेन करे तो एक बार सुन लीजिए एंड उसके साथ कुछ एमसीक्यूज वगैरह एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए बस। ठीक है, तो एटलीस्ट वंस यू आर रीडिंग, ताकि एग्जाम में कुछ आ रहा है तो उसको आप आंसर कर पा रहे हैं, बट पहले देखना है कि ये चैप्टर्स मेरे प्रॉपर्ली कंप्लीटेड है, मुझे देन गो फॉर द रेस्ट। ठीक है, यहाँ पर 7 से 8 घंटे आपको लगेंगे। मॉड्यूल बी अगर आप देखो 9, 12 and 13 Negotiable Instrument Act. So obviously BRBL is banking regulation, business laws. तो laws and acts regulations related सारा कुछ होगा। Law relating to security, modes of charge 1, modes of charge 2, ये आपके chapters यहाँ पर हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल बी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्ट्स एंड लॉस, एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है। अब मॉड्यूल सी से आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं। मॉड्यूल सी में आप देखोगे कि पार्ट चैप्टर्स भी है, 17 ए बी सी डी ई एफ जी एच तक आपके जो है चैप्टर्स है 17 में, तो वो सारे इंपॉर्टेंट है, ए टू ई है, बट डू नॉट वरी, ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड इन छोटे चैप्टर्स है, तो इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट। 18 ए टू ई, 19 एंड 24 टैक्स लॉस रिलेटेड चैप्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, 15 के आसपास आवर्स आपको लगेंगे। मॉड्यूल डी में अगर आप देखें, अगेन यू हैव द पार्ट चैप्टर्स ओवर हियर, दैट इज व्हाई आई सेड मॉड्यूल सी एंड डी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बीआरबीएल, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, तो ये 25 to 29 जो चैप्टर्स है ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ लेट मी आल्सो टेल यू कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, ताकि आप जब ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट ये टॉपिक्स मेरे अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, वो आपके ध्यान में, बिकॉज ये टॉपिक्स से एग्जाम में जो है क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस है।
देखिए आरबीआई एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, लाइसेंसिंग, पेड अप कैपिटल, शेयर होल्डिंग रेगुलेशन कैसे कैसे होता है, एक्विजिशन, अमालगमेशन, इस तरह के आपके टॉपिक्स जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के हैं, लाइक 6 चैप्टर का रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी, रेगुलेटर्स कौन कौन है, डिफरेंट एनबीएफसी को डिफरेंट रेगुलेटर्स जो है हैंडल करते हैं, वो प्रूडेंशियल गाइडलाइंस, बैंक फाइनेंस कैसे, को लेंडिंग को कॉन्सेप्ट्स, रिफॉर्म्स क्या क्या है इन द 7 चैप्टर, ये सब। अब एक चैप्टर आपका मॉड्यूल बी आ गया, जहां पर आप मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड ड्यू डिलिजेंस, रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से, फीमा एक्ट में टर्म्स वगैरह हो गए, पावर्स क्या, आरबीआई के रेगुलेशन, सुपरविजन, ये सब। तो ये सारे जो है सर आप पढ़े जा रहे हो, तो द थिंग इज कि ये सारे क्वेश्चन जो टॉपिक्स है, इनसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस इन द एग्जाम, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू these topics. Another thing that I want to convey here through these topics is कि ये topics आप पहले पढ़ चुके हैं, रेगुलेशन वगैरह पहले पढ़ चुके हैं, आरबीआई एक्ट, बैंक रेगुलेशन एक्ट वगैरह आप पहले देख चुके हैं, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू, ये चीज भी मैं एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वगैरह यहाँ पर है। मॉड्यूल सी से देखिए आपके इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के डिफरेंट जो we can say provisions है, MSME एक्ट के, सरफेस एक्ट, ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए गए। सिमिलरली आईबीसी, बैंक ऑफ बुक एविडेंस, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, इनसे भी जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है सब यहाँ पे दे दिए गए। अब कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एजेंसी वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इससे रिलेटेड राइट्स ऑफ अनपेड सेलर वगैरह, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। अब मॉड्यूल डी में ही यू कैन सी 27 चैप्टर, जहाँ पर एलएलपी रिलेटेड, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह, कंपनीज रिलेटेड उनके फीचर्स एंड ऑल, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस एंड डिफरेंट एक्ट के जो प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ देम आई हैव लिस्टेड ओवर हियर। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल बी प्रिपेयरिंग द बीआरबीएल कंपोनेंट। नाउ गोइंग टू द एबीएफएम। एबीएफएम जो है थोड़ा छोटा है, इसके सोर्सेज अगेन वुड बी द बुक ओनली। इसके साथ साथ जो हमारे यूट्यूब के वीडियोस है दैट आर गोइंग टू हेल्प यू। इसके अलावा अगर कोई आपको, अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि बुक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा है, कोई कोर्स है लाइक एडुटेक आपका कोर्स है, तो यू कैन डेफिनेटली अवेल। हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, सो यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, सून बिफोर द एग्जाम आपका जो है स्टार्ट होगा 4th से, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट कोर्स ऑल्सो। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रोसेस यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूल ए जो है उसमें हम देख रहे हैं, तो एबीएफएम का पहला मॉड्यूल थोड़ा सिंपल है, थियोरेटिकल है, जो जिन लोग को थियोरी सिंपल लगता है उनके लिए। तो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट पहला चैप्टर, सेकंड प्लानिंग, फोर्थ स्टाफिंग, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन द मॉड्यूल ए। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 6 घंटे। मॉड्यूल ए हो गया। बी देखिए, एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एबीएफएम में देयर इज दिस थिंग कि मॉड्यूल ए एंड डी आपके थियोरेटिकल हैं, एंड बी एंड सी जो है वो थियोरी एंड न्यूमेरिकल दोनों है। तो बी एंड सी आप फोकस कर सकते हैं बिकॉज दीज आर मोर इम्पोर्टेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बी एंड सी के साथ एक कॉम्बिनेशन रख लीजिए, इधर मॉड्यूल ए या डी कुछ आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ इफ यू आर लाइक कि मुझे थियोरी ज्यादा पढ़ना है, तो ए एंड डी आप पढ़ लीजिए, जिसके साथ बी या सी में से कोई एक यू कैन चूज एंड यू कैन स्टडी। ठीक है, ऐसे 3 मॉड्यूल्स भी करेंगे। आई वोंट से कि 3 मॉड्यूल्स ही पढ़िए, बट या फॉर गुड जो है एटलीस्ट थोड़ा कुछ तो पढ़ा अच्छे से एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट चीजें जो वो पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए यू कैन गो फॉर दिस। तो बी एंड सी प्रिपेयर करके ए या डी को एक करना, दैट वुड बी मोर प्रेफरेबल अकॉर्डिंग टू मी, बट यू कैन गो एज पर योर नीड। Financial and operating leverages, capital investment decisions, 9th 11th adjustment of risk uncertainty, capital budgeting decision making वगैरह आपके जो important यहाँ पे chapters है। 8 hours to 10 hours आपको time लगेगा। Financial management module सी में corporate valuation, discounted cash flow valuation, merger acquisition and restructuring, deal structuring and financial strategies वगैरह से questions आते हैं। मॉड्यूल डी अगर हम देखें तो emerging business solutions, hybrid finance, private equity, venture capital, business analytics as management tool, special purpose acquisition companies वगैरह जो है, इनसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। 6 घंटे के आसपास आपको यहाँ पे टाइम लग रहा है। इसके साथ साथ आपको एबीएफएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता होने चाहिए, सो यू कैन सी द लिस्ट ओवर हियर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट मॉड्यूल ए में जो टॉपिक्स है, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट थॉट, बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस, फंडामेंटल्स क्या है प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स, ये सारे आपके चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। फैसेट्स ऑफ स्टाफिंग, नॉलेज एंड लर्निंग मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्टिंग के क्या है, कंट्रोलिंग रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब यहाँ पर आपको जो है बता दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट टॉकिंग अबाउट मॉड्यूल बी, अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो, ये सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बन जाते हैं।
ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस अप्रोचेस क्या है, वैल्यूएशन के सोर्सेज एंड पर्सपेक्टिव क्या है, रिस्क के सेंसिटिविटी सिनेरियो एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस वगैरह हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके अलावा यू कैन सी डिसीजन मेकिंग का जो हमारा चैप्टर है उसमें डिसीजन मेकिंग यूजिंग कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट, ये सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नाउ मॉड्यूल सी में अप्रोचेस टू कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल्स मॉडल, ये हो गया वैल्यूएशन ऑफ कैश एंड क्रॉस होल्डिंग, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, टैक्स एंड अकाउंटिंग कंसिडरेशन। एंड मॉड्यूल डी में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज, टाइप्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है स्टार्टअप्स को। तो मॉड्यूल डी थोड़ा सा जो है थियोरेटिकल साइड पे, तो यू कैन गो फॉर दैट बिकॉज मॉड्यूल ए एंड डी आपके थियोरेटिकल साइड पे है। एज आई टोल्ड यू कैन सी द टॉपिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेंचर कैपिटल, ड्रॉबैक्स, बेनिफिट्स वगैरह, यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबरनेटिक्स, ये सब एलिमेंट्स क्या है उसके, आईएसओ स्टैंडर्ड्स को, ग्रीन फाइनेंसिंग वगैरह भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट यू कैन सी फॉर द एबीएफएम कंपोनेंट। ओके, तो ये सारी चीजें। अपार्ट फ्रॉम दैट मूविंग टू बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक एज वेल एज आरबीआई के गाइडलाइंस, आपके इंटरनल सर्कुलर्स हैं बासेल रिलेटेड वगैरह, दोस्त बिकम इम्पोर्टेंट इन वीडियोस के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बीएफएम में अगेन आई वुड से आपको मॉड्यूल ए एंड बी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड से इसके बाद आपको टाइम मिल रहा है तो मॉड्यूल डी पढ़िए, जिसमें कुछ चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी रिस्क हो गया, एंड जो एसेट प्रोविजनिंग रिलेटेड, एसेट जो आपके एनपीएस एंड प्रोविजनिंग रिलेटेड चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद भी टाइम बच रहा है तो मॉड्यूल सी पे आप जा सकते हैं, जो कि सिंपल, इजी एंड फास्ट हो जाता है। मॉड्यूल ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। लाइक इफ यू सी चैप्टर 1 एंड 2 से ही अगर आप देखो 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। यू शुड बी रियली क्लियर अबाउट दिस, एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स बिजनेस, एलआरएस स्कीम एंड उसके रेमिटेंस रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब थर्ड चैप्टर करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड आरआई अकाउंट, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए क्या फैसिलिटीज है ऑफ क्रेडिट एंड ऑल, क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में, रिस्क एसीजीसी रिलेटेड जो रिस्क कवरेज डिफरेंट फैसिलिटीज है वो, ये सब आते हैं एग्जाम में। ठीक है, 8, 9 एंड 10 ओवरव्यू लेना है अगेन आपको, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, बट ये 7 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉड्यूल ए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मॉड्यूल बी भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के बेसिक्स आपको सारे चैप्टर, सारे जो सी एंड डी है काफी चैप्टर्स में आपको हेल्प करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिस्क रेगुलेशन बैंकिंग इंडस्ट्री में, यहाँ पे बासिल का टॉपिक है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मार्केट रिस्क, क्रेडिट, ऑपरेशनल रिस्क, बासिल 3 फ्रेमवर्क, लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स पे जो है वो भी यहाँ पे है, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। 10 आवर्स के आसपास टाइम आपको लगेगा। मॉड्यूल सी ट्रेजरी मैनेजमेंट, सिंपल इजी है, ट्रेजरी का कॉन्सेप्ट ही इजी है, प्रोडक्ट्स क्या है, फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट, एंड ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट। सो आई टोल्ड सेकंड जो मॉड्यूल है मॉड्यूल बी रिस्क मैनेजमेंट वाला, अगर आपको थोड़ा क्लियरली अच्छे से आपको समझ में आएगा तो आगे के चैप्टर्स आपके इजी हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हर जगह आपको रिस्क रिस्क देखने को मिलेगा। तो यस, दैट इज व्हाई दैट शुड बी क्लियर। अब मॉड्यूल डी बैलेंस शीट मैनेजमेंट, हियर कंपोनेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, इससे थोड़े क्वेश्चंस, बट ये काफी इंपॉर्टेंट क्विंटेसेंशियल चैप्टर है, इससे काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, आरओसी, प्रॉफिट प्लानिंग वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो टाइम तो लगेगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्दर। एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स आप देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फॉरेक्स मार्केट में, आरबीआई गाइडलाइंस इसमें क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, अरिथमेटिक वगैरह, एलआरएस एंड अदर स्कीम्स में, ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर करस्पॉन्डेंट बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक मोड्स क्या है, एनआरआई अकाउंट्स, एलसी रिलेटेड, तो टाइप्स काफी आते हैं एग्जाम में, केस स्टडीज आ जाते हैं। यूसीपी जो इसका स्टैंडर्ड है उससे क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट फैसिलिटीज जो है इससे काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये 5 चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करके जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द 6th चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, फिर ऑपरेशन गाइडलाइंस इसके क्या है, 7th में इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड ईसीजीसी के क्या फैसिलिटीज है, ये सब, एग्जिम बैंक का रोल एंड फंक्शंस, गिफ्ट सिटी में एंटिटीज कौन कौन से हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या है, फिनटेक, इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। Now 11th, if you see concept of risk, risk management framework, risk identification, banking risk, Basel III Accord, market risk identification, risk measurement, reporting, measurement and management of credit risk, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं मॉड्यूल बी। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क के मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वैसे लिक्विडिटी रिस्क रिलेटेड। अब 18th में लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ये 2 रेशियो से क्वेश्चन आते हैं। मॉड्यूल सी सिंपल है, ये ट्रेजरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है फॉरेक्स मार्केट एंड मनी मार्केट में,
CDR, IDR, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, CRR, SLR एंड फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो ये सारे आप पहले भी पढ़ चुके हैं ना, तो इनसे रिलेटेड थोड़ा सा डेप्थ में दिया हुआ है। वैल्यू एट रिस्क क्या है, डेरिवेटिव्स कैसे यूज होते हैं, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, आरबीआई गाइडलाइंस इसमें क्या है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। मॉड्यूल डी में देखिए कंपोनेंट्स, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पिलर्स क्या है, बासिल के एसेट क्लासिफिकेशन, एनपीए रिलेटेड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए, ठीक है। मीनिंग क्या है, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल वगैरह आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द एबीएम कंपोनेंट, जो अभी आपका लेटेस्ट एग्जाम है। अगेन बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, समबडी इज एक्सप्लेनिंग द बुक, बहुत ही बढ़िया। वीडियोस, आरबीआई के जो सर्कुलर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, चीजों को और डीप में समझने के लिए। अब एबीएम में पहला जो मॉड्यूल है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एज आई वाज टेलिंग यू, बीएफएम में मैं आपको बता रहा था कि मॉड्यूल ए एंड बी इज इंपॉर्टेंट, तो एबीएम में पहला जो मॉड्यूल है इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, मॉड्यूल ए से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, यू कैन गो फॉर प्रिपेयरिंग, जो भी थ्योरी में अच्छे हैं तो मॉड्यूल बी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एचआरएम का मॉड्यूल है। अब सी एंड डी में मिक्स ऑफ थियोरी एंड जो न्यूमेरिकल्स है वो होता है, लेकिन चूज इन दैट मैनर। मॉड्यूल ए एंड बी से काफी क्वेश्चंस आते हैं इवन इन एबीएम, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये मॉड्यूल मैथमेटिक्स है तो थोड़ा सा टाइम आपको जरूर लगेगा अगर आप न्यू हैं तो दिस कॉन्सेप्ट्स, अगर नहीं है तो इजी जल्दी हो जाएगी, इजी मॉड्यूल है आपके लिए। तो मॉड्यूल ए। मॉड्यूल बी में अगर हम देखें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन इम्प्लीकेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके से, एम्प्लॉय फीडबैक, नेगोशिएशन रिलेटेड 15 चैप्टर में क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके अलावा क्रेडिट मैनेजमेंट, यहाँ पर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रेटिंग वगैरह से क्वेश्चंस पूछ, आपके जो चैप्टर्स उससे क्वेश्चंस पूछ। मॉड्यूल डी में कंप्लायंस ऑडिट, कंप्लायंस कल्चर एंड जीआरसी फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फंक्शन एंड रोल ऑफ सीसीओ एंड एनबीएफसी, ठीक है। तो ये सारे आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे आप जो है पढ़ सकते हैं। अब इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर्स तो बता दिए, टॉपिक्स भी बता रहा हूँ। डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, स्टैंडर्ड एरर, अरिथमेटिक, डिस्पर्शन वगैरह, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैंडर्ड एरर, वेरिएशंस, ये सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एस्टिमेशन वाले चैप्टर में कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, ग्राफिक सिंप्लेक्स मेथड, सिमुलेशन एक्सरसाइज। मॉड्यूल बी में एचआरएम एचआरडी का डिफरेंस, स्ट्रैटेजिक एचआरएम क्या होता है, रोल क्या है, जॉब एनालिसिस, ट्रेनिंग वगैरह, ये सब आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन कर दिए। ओके, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। वहाँ एबीएफएम के भी जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, एचआरआईएस, एचआरएमएस, एचआरएम, ये सब। मॉड्यूल सी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई वुड से मॉड्यूल ए एंड सी पर मेन फोकस करिए, देन यू कैन गो फॉर बी एंड डी ऑल्सो, ठीक है, आगे आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, कंपोनेंट्स क्या है क्रेडिट मैनेजमेंट के, आरबीआई का रोल, एसेट क्लासिफिकेशन, कंपोनेंट्स क्या है, आरबीआई गाइडलाइंस, कमर्शियल पेपर, डिफर्ड पेमेंट गारंटी, प्रोजेक्ट अप्रेजल, थर्ड पार्टी गारंटी, इस तरीके से सारे आपको जो है टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर दिए। स्ट्रेस्ड एसेट्स, एनपीए रिलेटेड ये टॉपिक्स, आरबीआई गाइडलाइंस, एप्लीकेबिलिटी, लीगल चीजें जो है यहाँ पर है। और मॉड्यूल डी कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड, ये जो मॉड्यूल है, कंप्लायंस फंक्शन, ऑडिट में ऑडिट कमिटी, हेड इंटरनल ऑडिट, और सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, स्केल बेस्ड रेगुलेशन वगैरह, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो, स्केल बेस्ड रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी वगैरह, ये सब आपके लिस्ट डाउन किए गए। Okay, so these are the most important topics, and in the PDF I will also provide the topics of ABFM. ये सारी चीजें तो ठीक है, बट अगर आप इनका अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते थ्रू द मॉक्स, देन वी आर एक्चुअली स्टडिंग एंड नॉट प्रिपेयरिंग प्रॉपर्ली फॉर द एग्जाम। एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चंस आते हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा डेप्थ में आते हैं, केस स्टडीज वगैरह ये सब पूछ लेते हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। एज मेनी पॉसिबल आप प्रैक्टिस मॉक्स इस मंथ में जो है अच्छे से करिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मोमेंट के लिए वेट मत करिए, और सॉल्यूशन जो मॉक्स के हैं उनको आपको यूज करना है फॉर रिविजन, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे मार्क्स यार कम आ गए कैसे करूंगा, डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड, सोल्यूशन यूज करो, आगे बढ़ो, कहाँ गैप से देखो, पढ़ो और आगे बढ़ो, यू शुड गो फॉर दैट थिंग, ओके। एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है, यू कैन ऑलवेज लेट अस नो 8146207241 या hello@edutap.co.in पर आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, इस 1 मंथ का बेस्ट यूटिलाइजेशन करिएगा। सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मैंने आपको चारों कॉम्पोनेंट रिलेटेड बता दिया है, स्ट्रैटेजी बता दी है, सो इट इज अप टू यू टू एग्जीक्यूट इट।
वंस अगेन विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड यू कैन एनरोल इनटू आवर कोर्सेज। हमारा मास्टर कोर्स अभी अवेलेबल है जहाँ पर आपको जो है रिकॉर्डेड क्लासेस एंड बिफोर द एग्जाम लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विथ एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, एवरीथिंग। अब लाइव क्रैश कोर्स भी हमारा जो है कुछ दिनों में अवेलेबल होगा ऑन द वेबसाइट edutap.in, तो वहाँ पर आप लाइव क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर लाइव आपको पढ़ाया जाएगा, 1-to-1 इंटरेक्शन के थ्रू आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। एंड वाइल यू आर गोइंग थ्रू दीज थिंग्स आपको फिर प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, गो फॉर देम इफ यू नीड गाइडेंस। और इसके अलावा भी और भी कोई आपका क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इट hello@edutap.co.in। वीडियो अच्छा लगा, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके जो भी थॉट्स है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।